करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI, which is for your information, basically आप ही की जानकारी के लिए। आज हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं आपके साथ 7 मार्च के इतिहास पे नजर डालने के लिए। क्या घटा था, क्या हुआ था खास, किस पे किन बातों को रखना है हमें ध्यान, तो उन्हीं सारी बातों को लेकर 7 मार्च की हिस्ट्री के डिस्कशन के लिए बिल्कुल एज यूजुअल बने हुए हैं हमारे साथ हिस्ट्री गुरु, जिनसे जानेंगे व्हाई दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर। बिल्कुल, जितने भी व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक कर चुके हैं, यानी कि उनका इरादा है आज के इतिहास को जानने का। जी हाँ, पर डे आपके लिए हम ये सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम आज की, यानी अगर हम बात करें पर डे की जो डेट्स होती हैं उनसे जुड़ी हुई, या इतिहास में उस तिथि से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं या जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए होते हैं, हम उन पर डिस्कशन करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज वो इंपॉर्टेंट तथ्य जो है या इवेंट्स है वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए आपको यह शो देखना बनता है, क्योंकि यह शो आप ही की इंफॉर्मेशन के लिए, पर डे की इंफॉर्मेशन के लिए है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेशन में कि 7 मार्च को इतिहास के पन्नों में कौन कौन सी ऐसी घटना है जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बिल्कुल, तो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन एंड देखते हैं पहला इवेंट जो हुआ था 7 मार्च, यस 1876। बिल्कुल 1876 वो वर्ष था, साल था जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पेटेंट्स टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को अपना पेटेंट किया था। 7 मार्च वाज द वेरी सेम डे एंड 1876 वाज द ईयर। बिल्कुल, अगर हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करते हैं तो हम सभी ने बचपन से यही पढ़ा है कि उन्हें टेलीफोन के आविष्कार के लिए जाना जाता है। लेकिन 7 मार्च 1876 यानी 1876 को आज ही के दिन उन्होंने टेलीफोन का पेटेंट कराया था। यहां पर अगर हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें तो वो मुख्यतः टेलीफोन के आविष्कार के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने टेलीफोन के आविष्कार के साथ ही साथ और भी ऐसी डिवाइसेस हैं और भी ऐसे यंत्र हैं जिनका उन्होंने आविष्कार किया था। जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं कि उन्होंने टेलीफोन के अलावा ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, साथ ही साथ फोटोफोन और साथ साथ मेटल डिटेक्टर का भी आविष्कार किया था। जी हाँ, जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और आप एयरपोर्ट जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए काफी आवश्यक होता है, उसके आविष्कार का श्रेय भी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ही जाता है। अगर इनकी नागरिकता की बात की जाए, इनकी सिटीजनशिप की बात की जाए, तो वह उनके पास 3 देशों की नागरिकता थी, यानी कि ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका। जी हाँ, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की नागरिकता उनके पास थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आज ही के दिन, अगर हम बात करें टेलीफोन का, उन्होंने पेटेंट कराया। बिल्कुल, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इवेंट वाज हेल्ड ऑन 1912, यस 1912 साल था। 7 मार्च वाज द डेट व्हेन द रोनाल्ड अमंडसन अनाउंसेस द डिस्कवरी ऑफ साउथ पोल। बिल्कुल हम जानते हैं ज्योग्राफिकल रिलेटेड इवेंट हुआ है ये। नॉर्थ पोल साउथ पोल में साउथ पोल की डिस्कवरी का अनाउंसमेंट किया था रोनाल्ड अमंडसन ने आज ही। बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर यानी हमारे अर्थ पर 2 पोल हैं जिन्हें साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम दक्षिण पोल की बात करें, दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करते हैं, साउथ पोल की अगर हम बात करते हैं, तो 7 मार्च 1912 के दिन, आज ही के दिन वह दक्षिणी पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। उनका नाम है रोनाल्ड एमंडसन। जी हाँ, और इनके नाम पर और भी कई साहसिक यात्राएं इनके नाम के साथ शुमार है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वह किस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते थे। अगर कभी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए नॉर्वे। जी हाँ भाई, नॉर्वे से संबंधित थे, नॉर्वे कंट्री से संबंधित थे, जिन्होंने आज ही के दिन दक्षिणी पोल यानी कि साउथ पोल को ढूंढा था या उसकी खोज की। बिल्कुल, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बर्थडेज की बात हम करेंगे, किसकी जन्म तिथि होती है 7 मार्च को। द पर्सनालिटी व्हिच वी हैव विद अस, दैट इज मिस्टर अनुपम खेर। 1955 वाज द ईयर व्हेन दिस पर्सनालिटी वाज बोर्न। और अनुपम खेर के नाम की अगर हम बात करें तो फेमस एक्टर, फेमस सोशल एक्टिविस्ट एंड यस अ मेनी मोर, अ सोशल फिगर। बिल्कुल, अगर अनुपम खेर साहब की बात करें तो कौन सिनेमा जगत में ऐसा होगा जिन्हें इनके बारे में नहीं मालूम होगा। आप सभी को भी इनके बारे में मालूम होगा। 1555 आज ही के दिन इनका 1955। बिल्कुल, अगर हम बात करें 1955 1955 आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत, अगर इनकी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें कि अगर हम इन अनुपम खेर के बारे में और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए, तो उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर 1982 को 1982 को आगमन फिल्म से किया था। जी हाँ, इनकी जो सबसे पहली फिल्म थी वह थी आगमन। 1985 यानी कि 1985 में सारांश फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। जी हाँ, सारांश फिल्म के लिए सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इन्होंने जीता। 2004 में सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि भारत सरकार का चौथा यानी कि चौथे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। और तीसरे नंबर का जो नागरिक सम्मान है, जो कि भारत में सबसे बड़ा
तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान माना जाता है जिसे हम कहते हैं पद्म भूषण। तो 2016 में ही सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो जाने माने एक्टर आज ही के दिन शिमला में इनका जन्म हुआ। बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वी हैव मिस्टर नारी कॉन्ट्रैक्टर। 1934 वाज द ईयर, 7th मार्च वाज द डेट। अब बिल्कुल अगर हम बात करें तो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर वाज वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर्स। बिल्कुल, अगर हम इनकी बात करते हैं कि नारी कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन 1934 में 7 मार्च को इनको गोधरा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, गोधरा जगह है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन अगर इनके बारे में बात करें, ही इज अ फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर रहे हैं और साथ ही साथ लेफ्ट हैंडेड ओपन बैट्समैन थे। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ओपनिंग करते थे, यानी कि सबसे पहले बल्लेबाजों के तौर पर शुमार थे और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। लेकिन आगे चलिए कुछ ऐसी दुर्घटना हुई क्रिकेट के मैदान के दौरान कि इन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। एक दुर्घटना में ये काफी घायल हो गए जिसके बाद वह क्रिकेट नहीं खेल पाए। जी हाँ, 1962 में एक सीरियस इंजरी के कारण वह क्रिकेट नहीं खेल पाए। लेकिन जी हाँ, सभी उनके क्रिकेटिंग के और उनके बैटिंग स्टाइल के कायल थे। तो जाने माने नारी कॉन्ट्रैक्टर जो कि फेमस क्रिकेटर हैं, आज ही के दिन 7 मार्च 1934 में उनका जन्म। बिल्कुल। आगे अगर हम बढ़े तो वील टॉक अबाउट द पर्टिकुलर डेड पर्सनालिटीज, किनका निधन हुआ था, किनका देहांत हुआ था। तो पर्सनालिटी ऑन द स्क्रीन व्हिच इज विजिबल टू अस, दैट इज मिस्टर गोविंद वल्लभ पंत। 1961 वाज द ईयर, 7th मार्च वाज द डेट जब इनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था। तो अगर हम बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत का जब नाम आता है तो एक आर्किटेक्चर का भी कहीं ना कहीं सीनरी दिमाग में बन के आ जाती है। अगर हम गोविंद वल्लभ पंत की अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट में इन्हें जीवी पंत के नाम से पुकारा जाता था। आज ही के दिन 1961 को इनका देहांत हुआ था। लेकिन अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें कि इनके जन्म की अगर हम बात करें, 10 सितंबर 1887, जी हाँ 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और एक वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर एक एक्टिव लीडर थे और साथ ही साथ भारत के पॉलिटिकल कैरियर के तौर पर भी एक बहुत ही बड़े नेता थे। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, जी हाँ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे और भारत के चौथे गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर भी रहे। इनके बारे में अगर बात किया, इनको भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था 1957 को। जी हाँ, 1957 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित गोविंद वल्लभ पंत भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री का निधन आज ही के दिन 1961 में हुआ। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन। एफवाईआई क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चंस आज ऐड ऑन होंगे, तो लेट्स लुक अपॉन टू द क्वेश्चंस क्विकली एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट मोनोरेल इनॉग्रेटेड? भारत की प्रथम मोनोरेल का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज न्यू दिल्ली, सेकंड वन इज कोलकाता, थर्ड वन इज बेंगलोर एंड फोर्थ वन इज मुंबई। आपको याद रखना है कि मोनोरेल जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है ट्रेन का जो कि भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सबसे पहले किस भारतीय शहर में स्टार्ट हुई? तो अगर हम बात करें तो इज इट कोलकाता? बिल्कुल, अगर यहाँ पर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर मुंबई होना चाहिए। मोनोरेल का सबसे पहला उद्घाटन मुंबई में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विंटर ओलंपिक 2018 विल बी हेल्ड इन, शीतकालिक ओलंपिक 2018 कहां आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शंस के जो कंट्रीज के नेम है वो आपके सामने, फर्स्ट वन इज जापान, सेकंड वन इज नॉर्थ कोरिया, थर्ड वन इज साउथ कोरिया एंड लास्ट वन इज चाइना। आपको बताना है कि विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस शहर में आयोजित, किस देश बिल्कुल। में? तो आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट इज ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया के प्योंगचांग शहर में। जी हाँ, नाम अगर आप चाहें तो इस नाम को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सिटी में इसका हेल्ड किए जाएंगे, किस पर्टिकुलर सिटी में खेले जाएंगे। तो प्योंगचांग नाम का जो शहर है दक्षिण कोरिया में, वहां इन पर्टिकुलर गेम्स को इनॉग्रेट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, चीनी यात्री फाहिन किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फर्स्ट वन इज कनिष्क, सेकंड वन इज चंद्रगुप्त प्रथम, थर्ड वन इज चंद्रगुप्त सेकंड एंड लास्ट वन इज हर्षवर्धन। आपसे पूछा रहा है कि फाहियान नाम का जो चीनी यात्री आया था वह किसके शासनकाल के दौरान आया? डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। बिल्कुल, चंद्रगुप्त सेकंड बहुत ही प्रतापी और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। अगर हम बात किया है तो उन्हीं के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज वाज फाउंडेड इन 1943 इन, आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में कहां किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज मांडले, सेकंड वन इज सिंगापुर, थर्ड वन इज मिदनापुर एंड लास्ट वन इज कुआलालंपुर। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई आजाद हिंद फौज का गठन किस पर्टिकुलर सिटी में किया गया? तो आंसर इज डेफिनेटली बी, सिंगापुर। बिल्कुल, सिंगापुर शहर और देश के तौर पर इसको मान्यता प्राप्त है, जहां पर आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजादी दिलाने के लिए किया था।
चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वेद कंटेन्स गायत्री मंत्र? किस वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र आता है? बिल्कुल, गायत्री मंत्र किस पर्टिकुलर वेद की अगर बात किया जाए तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। चारों के चारों वेद आपके ऑप्शंस में आएंगे। फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा, सेकंड वन इज सामवेदा, थर्ड वन इज यजुर्वेदा एंड लास्ट वन इज अथर्ववेदा। तो डेफिनेटली आंसर इज ऋग्वेद। बिल्कुल, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद भी माना जाता है और सबसे नए वेद की अगर हम बात करते हैं तो अथर्ववेद माना जाता है। तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में ही आता है, ऋग्वेद में ही सम्मिलित। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who invented dynamite? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज अल्फ्रेड नोबल, सेकंड वन इज रोजर बैकन, थर्ड वन इज CRT विल्सन एंड फोर्थ वन इज फ्लेमिंग। तो आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट इज ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबल। बिल्कुल, जाने माने वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। लेकिन आगे चल के लोगों ने इसका इस्तेमाल वॉर, युद्ध में और लोगों को मारने के लिए भी किए जाने लगा, तो उन्हें एक तरह से मौत के सौदागर की संज्ञा भी दी जाती है और उनके नाम पर विश्व के सबसे प्रसिद्ध और विश्व का सबसे बड़ा प्राइज माने जाने वाला ऑस्कर, अगर हम बात करें नोबेल अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो विश्व के सबसे बड़े जो प्राइज माना जाता है, नोबेल प्राइज की स्थापना इसी पर्टिकुलर वैज्ञानिक के नाम से की गई थी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज खरज? खरज क्या था? बिल्कुल, यहाँ पर अगर ऑप्शंस की हम बात करें, फर्स्ट वन इज इरिगेशन टैक्स यानी कि सिंचाई कर, सेकंड वन इज लैंड टैक्स यानी कि भूमि कर, थर्ड वन इज सेल्स टैक्स यानी कि विक्रय कर एंड लास्ट वन इज कस्टडी ड्यूटी यानी कि सीमा कर। खराज जो कि मध्यकालीन भारत में काफी महत्वपूर्ण वर्ड था। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो खराज इनमें से किस तरह का टैक्स था? चलिए आंसर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इट इज ऑप्शन नंबर 2, लैंड टैक्स। बिल्कुल, एक तरह का लैंड टैक्स यानी कि भूमि कर था, जो कि मुगल डायनेस्टीज में लोगों से लिया जाता था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहू इज अ डांस ड्रामा एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट? बिहू नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? जैसा कि इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आपको बताना है कि पर्टिकुलर किस स्टेट से, यानी कि क्या यह पर्टिकुलर डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, या असम से जुड़ा हुआ है, या उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, या मणिपुर से जुड़ा हुआ है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इट इज बी, असम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको याद रखना है कि यह पर्टिकुलर नृत्य असम राज्य से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन व्हिच ईयर? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज 1526 यानी 1526, सेकंड वन इज 1556 यानी 1556, थर्ड वन इज 1561 यानी कि 1761 एंड लास्ट में 1776 यानी कि 1776। पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट इज 1761, दैट इज 1761। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पानीपत की बात करते हैं तो आज तक 3 लड़ाइयां पानीपत की काफी फेमस रही है। अगर पहली बैटल की बात करते हैं तो 1556, माफी चाहूंगा, पहली बैटल की अगर बात करें तो 1526 यानी कि 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरे अगर हम युद्ध की बात करें 1556, 1576, अगर 1556 अगर बात किया है तो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, और तीसरे पानीपत के युद्ध की अगर हम बात करें तो 1761 में हुआ था, वो भी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सो हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल सिकंदर ए सेनी? निम्नांकित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सेनी की उपाधि ग्रहण की थी? बिल्कुल, ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज बलबन, अगर बात करें कि बलबन ने इस पर्टिकुलर उपाधि को धारण किया था। सेकंड वन इज अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड वन इज मोहम्मद बिन तुगलक एंड फोर्थ वन इज सिकंदर लोधी। किस पर्टिकुलर शासक को सिकंदर ए सानी की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है? आंसर की बात करें तो हियर इट इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि खिलजी वंश का काफी शक्तिशाली और ताकतवर शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसी को सिकंदर ए सानी के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो इसी के साथ we'll end up this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. Keep on commenting and sharing our video links so that we can make more and more videos for you all. And yes, subscription अगर अभी तक नहीं किया तो do subscribe our YouTube channel. Also do tell us if you are liking for your information or not in the comment box. तो #FYI के नए सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।